नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लोहड़ी से जुड़ी कथा लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक एक कन्या तथा दूल्हा भट्टी नामक एक योद्धा से जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गंजीबर क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी, जो अपने नाम की भांति बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीबर के राजा तक पहुंचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीबर के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दें। इसके बदले में उसे धन दौलत से लाद दिया जाएगा। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन दिए। राजा का आदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दूल्हा भट्टी का ख्याल आया, जो एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों व शोषितों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दूल्हा भट्टी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दूल्हा भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दूल्हा भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के की तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह कर दिया। उस समय दूल्हा भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी न था, अतः उसने तिल व शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसकी ससुराल विदा किया। गंजीबर के राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीबर इलाके पर हमला करने तथा दूल्हा भट्टी का खात्मा करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दूल्हा भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दूल्हा भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह धूल चटा दी। दूल्हा भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीबर के लोगों ने अलाव जलाए और दूल्हा भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दूल्हा भट्टी की विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। तब से लोग लोहड़ी के अवसर पर एक प्रचलित गीत सुंदर मुंदरिये गाते हैं, जिसमें सुंदरी और दूल्हा भट्टी की बखान किया गया है। लोहड़ी के मौके पर यह गीत आज भी जब वातावरण में गूंजता है तो दूल्हा भट्टी के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा का आभास स्वतः ही हो जाता है।